हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि दीदी एडिटोरियल पढ़ते कैसे है वो बता दो, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है एडिटोरियल कैसे पढ़े। तो गाइस, ये द हिंदू का आज का न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, जो कि 25 नवंबर रिलीज़ किया गया है। मतलब आज मेरे घर पे यही पेपर आए हैं और इनमें से मैंने एक एडिटोरियल उठा लिया है। इकोनॉमिक बेस्ड मैंने उठाया क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में जो अनसीन पैसेज आते हैं वो भी इकोनॉमिक बेस्ड ही होता है। तो ज़्यादातर अभी जो मतलब आ रहे हैं अनसीन पैसेज वो इकोनॉमिक बेस्ड है, तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक को चुना है आज के लिए। ठीक है, तो हम कंसंट्रेट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। आप देख सकते हो मैंने खाता भी ले लिया है। जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे कि आपको 3 कलम करना है जब एडिटोरियल पढ़ रहे हैं आप। तो एक कलम में आपको वर्ड लिखना है, मतलब जो भी अननोन वर्ड आपको यहाँ से मिलेगा यहाँ पे नोट करना है आपको। यहाँ पे सेंटेंस एक्सप्लेनेशन में आपको उनका मीनिंग जो है वो लिखना पड़ेगा, और स्टेटमेंट में आपको उस वर्ड को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है वो लिखना पड़ेगा। हो गया। अब हम मेरे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये सब करना कैसे है, लेकिन अब बहुत लोगों ने बोला है कि दीदी IBPS क्लर्क का जो एग्ज़ाम है बहुत पास आ गया, प्लीज़ बता दो एडिटोरियल कैसे पढ़ते हैं। मैं बस आपको वो तरीका बताऊंगी जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, तो हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। पॉइंटर्स दैट इंडिया इज विटनेसिंग अ के-शेप्ड रिकवरी। ठीक है, मतलब इंडिया इज एक विटनेस कर रहा है, मतलब कि इंडिया साक्षी हो रहा है एक के-शेप्ड रिकवरी के। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं, मतलब ये इकोनॉमिक बेस्ड ही अनसीन है या पैसेज है, एडिटोरियल है, कुछ भी मान लीजिए। ये है हमारा रिस्पेक्टेड जो ऑथर जिन्होंने इस एडिटोरियल को लिखा है, आनंद श्रीनिवासन एंड ससत स्वामीनाथन। ठीक है, अब उनका एक सब हेडिंग भी है, वो भी पढ़ लेते हैं। द इकोनॉमिक रेवेजेस ऑफ पैंडेमिक हैव हैड अनइवन इम्पैक्ट एंड द टैक्सेशन पॉलिसी कंटिन्यू टू बी रिग्रेसिव। मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में इसका मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन किया जाए मेरे द्वारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द इकोनॉमिक रेवेजेस ऑफ पैंडेमिक हैव हैड एन अनइवन इम्पैक्ट, मतलब जो पैंडेमिक के वजह से जो इकोनॉमिक का डिस्ट्रक्शंस हुआ है, मतलब जो बर्बादी हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसका जो इफेक्ट है, मतलब उसका जो वो जो डिस्ट्रक्शन है वो सभी को समान तरीके से इम्पैक्ट नहीं किया है, मतलब सबको समान तरीके से अफेक्ट नहीं किया है। अनइवन इम्पैक्ट हुआ है, मतलब हर किसी का समान नुकसान नहीं हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ है किसी को कम हुआ है। ठीक है, एंड टैक्सेशन पॉलिसी कंटिन्यू टू बी रिग्रेसिव, मतलब टैक्सेशन पॉलिसी जो कि टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट का ही होता है, कोई डाउट नहीं इसमें से। बोल रहा है कि टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो बेहतर स्टेट में थे, लेकिन अभी उनको उनका स्टेट जो है, स्टेट मतलब कोई राज्यों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्टेट मतलब होता है एक जिस अवस्था में आप हो, ठीक है, उसे भी हम स्टेट बोलते हैं। मतलब एक रिग्रेसिव का मतलब है डेवलप्ड स्टेट से लेस डेवलप्ड स्टेट में आ जाना। ठीक है, तो टैक्सेशन पॉलिसी पहले अच्छे स्तर पे थे, लेकिन उसका जो लेवल है उसे घटाया गया है, मतलब उसको लेस डेवलप कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, अब पढ़ते हैं हम। पहला स्टैंजा पे ध्यान देंगे, वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको अभी सब क्लियर दिख रहा है, उम्मीद कर रहे हैं। इसे हम ऐसे कर लें तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, अब देखिए, हमें ये स्टैंडर्ड जो है पढ़ेंगे। मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, इसलिए मुझे हाथ से ही पकड़कर ये करना पड़ रहा है। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। देयर हैज़ बीन अ ग्रेटर चैटर अबाउट अ V-shaped recovery फॉर क्वाइट अ वाइल, एवर सिंस द फर्स्ट लॉकडाउन फॉलोइंग द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? चैटर मतलब क्या होता है? देखिए, अब ये चैटर जो वर्ड है, हो सकता है आपके लिए नया हो। इस चैटर का मतलब मैं पहले बता दे रही हूँ। इस चैटर का मतलब हुआ है कोई भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर फालतू बकबक करना। ठीक है, इसका हिंदी हम ट्रांसलेट करें तो ऐसा ही होता है। मतलब देयर हैज़ बीन, मतलब V-shaped रिकवरी के बारे में बहुत बोला गया है। ठीक है, बहुत बोला गया है। एवर सिंस पैंडेमिक लॉकडाउन, पहली बार जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस के टाइम पे, उसके बाद से V-shaped बोला गया है। बहुत लोगों ने बोला है कि V-shaped रिकवरी हो चुका है, V-shaped रिकवरी हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे बहुत लोगों ने ऐसा बताया था। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन का मतलब यही था।
उसके बाद बोला जा रहा है ए वी शेप्ड रिकवरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्विक एंड इफेक्टिव रिकवरी इन मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आफ्टर एन एक्यूट डिक्लाइन इन इकोनॉमी। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको वी शेप्ड रिकवरी का मतलब पता है, लेकिन हम सब इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, कोई आर्ट्स, कोई साइंस, कोई कॉमर्स वालों को तो फिर भी पता है। तो ऐसा है, तो ऑथर ने बता दिया है कि ये वी शेप रिकवरी होता क्या है। बोल रहे हैं कि अब वी शेप रिकवरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्विक एंड इफेक्टिव रिकवरी। मतलब जो भी नुकसान हुआ था इकोनॉमी का पैंडेमिक की वजह से, वो बहुत तेज़ी से उनका रिकवरी हो रहा है। मतलब खराब स्टेट से बहुत तेज़ी से इसको रिकवर करके ऊपर उठ रहा है, ठीक है। इन द मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आफ्टर एन एक्यूट डिक्लाइन इन इकोनॉमी। देखिए, कोविड-19 की वजह से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक्यूट का मतलब बहुत सीवियर, मतलब बहुत खराब जो डिक्लाइन हुआ था, मतलब घट गया था। डिक्लाइन मतलब घट जाना, इकोनॉमी का जो घट गया था वो बहुत ज़्यादा रिकवरी हो रहा है। अब देखिए, वी शेप का मतलब अगर हम ऐसे वी कर लिया, मतलब ये देखिए, ये जो स्टेट है ये पैंडेमिक का पहला है। पैंडेमिक के वजह से ऐसे इकोनॉमी धीरे धीरे घट गया, एंड वी शेप इसे बोल रहा है क्योंकि इसके बाद से हम बहुत तेज़ी से रिकवरी कर चुके हैं, इसलिए इसको वी शेप बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, देयर इज undeniably some type of recovery but one can hardly label it V-shaped। बोल रहे हैं कि हाँ, ज़रूर कुछ रिकवरी हुआ है, उसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते, बट कोई मुश्किल से ही इसको वी शेप्ड बोला जा सकता है। बहुत मुश्किल से ही कोई इसे वी शेप बोलेगा, ठीक है, मतलब ऐसा बोलेगा वी शेप, ठीक है। द इकोनॉमिक ravages of pandemic have had an uneven impact on the different socio-economic groups। अब socio-economic groups के बारे में आपको पता तो है। सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स मतलब जब मतलब एक समाज में बहुत सारे लोग साथ में कोहैबिट करते हैं, मतलब साथ में रहते हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक कंडीशंस क्या सभी के समान है? नहीं है समान। अब समान नहीं है, लेकिन ये तो एक ग्रुप्स है ना, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स हो गया ना। एक सोसाइटी में हम सब बराबर साथ में रहते हैं, लेकिन किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो इस मैटर को हम सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं इस ग्रुप में जो भी लोग रहते हैं, इस पैंडेमिक का जो डिस्ट्रक्शंस इन्हें तबाही मचाई है पैंडेमिक ने, उस तबाही ने सबको समान तरीके से अफेक्ट नहीं किया है। किसी को ज़्यादा किया है, किसी को कम किया है, ठीक है। उसके बाद वाला लाइन, द रिकवरी वी सी टूडे इज मोर के शेप्ड दैन द वी शेप्ड। तो आज हम रिकवरी तो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी हम देख रहे हैं वो वी शेप्ड नहीं है, वो के शेप्ड है, ठीक है। विथ वेरियस ग्रुप्स एंड इंडस्ट्री रिकवरी मच मोर रैपिडली दैन देयर काउंटरपार्ट्स। हाँ, जो भी हम रिकवरी देख रहे हैं वो वी शेप नहीं है, के शेप्ड है। और जो रिकवरी हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है, रैपिडली, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है दैन देयर काउंटरपार्ट्स। मतलब उन लोगों का ही जो सामान होते हैं उनसे ज़्यादा ये लोग रिकवरी कर रहा है। उसके बाद साइन फ्रॉम इंडस्ट्री, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ तक तो ख़त्म हो गया है। अब दूसरी बात, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पे आज के ख़त्म कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं फिर से बनाने की कोशिश करूँगी ज़रूर। बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी कंटिन्यू टू बी रिग्रेसिव। मतलब गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन पॉलिसी बनाया है, ठीक है, वो एक्चुअली रिग्रेसिव, कंटिन्यूअसली वो रिग्रेसिव, मतलब डेवलप्ड स्टेट से लेस डेवलप्ड स्टेट पे जा रहे हैं। मतलब अच्छी जगह पे टैक्सेशन पॉलिसी थे, जो भी हमारा प्रीवियस टैक्सेशन पॉलिसी थे, लेकिन अभी जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो बहुत ख़राब पॉलिसी है। मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, जिन ऑथर ने इसे लिखा है आज की न्यूज़पेपर में, ये एडिटोरियल बोल रहा है कि आगे बहुत अच्छे टैक्सेशन पॉलिसी थे, लेकिन धीरे धीरे जितना भी टाइम हो रहा है, ये कंटिन्यूअस वे में टैक्सेशन पॉलिसी खराब मोड पे जा रहे हैं, मतलब अच्छे लेवल से बुरे लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। विथ इंक्रीज्ड इनडायरेक्ट टैक्स एंड लोअर डायरेक्ट टैक्स प्लेसिंग ग्रेटर टैक्स इंसिडेंट्स ऑन द डेस्टिट्यूट्स। तो डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, ओके, बीइंग पुअर,
और पुअर पर्सन्स, ठीक है। बोल रहे क्यों टैक्सेशन पॉलिसी को इन्होंने खराब क्यों बोला है, इसका भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया है यहाँ पे। बोल रहे हैं कि इंक्रीज्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है, और लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा टैक्स हम पुअर मतलब गरीबों पे ज़्यादा टैक्स हम इम्पोज कर रहे हैं। इस लाइन को समझने के लिए आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच जो फासला है वो समझना पड़ेगा। तो गाइस डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए डायरेक्ट टैक्स होता है, सपोज आप एक जॉब करते हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आपके बैंक में सैलरी आ गया है। अगर आपकी बैंक में सैलरी आ गया है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट आपकी बैंक अकाउंट से वो पैसा क्या करेगा, एज ए टैक्स वो काट लेगा, ठीक है। आपको देना ही पड़ेगा वो टैक्स। ये आप इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स आ गया है, आपने इनकम किया है, जैसे कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, आपने इनकम किया है उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली टैक्स ले रहे हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है गाइस, हम कई बार हम जाते हैं कहाँ पे, हम जाते हैं रेस्टोरेंट पे सॉरी, हम कहीं बार रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ जाके खाना खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, तो क्या होता है खाने के बाद हमें बिल पेमेंट करना होता है, लेकिन बिरयानी का जो कीमत और प्राइस होता है उससे कुछ ज़्यादा ही हमें पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें GST देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। आप हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे, तो अब जब रेस्टोरेंट पे जाते हो और आपने कुछ खाया है, सपोज कर लो बिरयानी खाया है, तो बिरयानी का जो प्राइस होता है उससे ज़्यादा ही आपको पे करना पड़ता है। आप जब आखिर पे रेस्टोरेंट से निकालते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको GST देना पड़ता है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो खुद से टैक्स नहीं दे रहा है, आपके ऊपर से टैक्स लेके वो टैक्स दे रहा है, मतलब डायरेक्टली नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली दे रहा है आपसे लेके, इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और सपोज करो आप कुछ तेल सामान कुछ भी खरीदने गए हो जो कि हमारे रोज़ की ज़िंदगी में नेसेसरी है, उसके ऊपर भी आपसे क्या किया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब अगर आप गरीब है, आप भी वो चीज़ से सामान खरीद रहे हो जिस दाम से, जो अमीर है वो भी सेम दाम से ही चीज़ें खरीद रहे हैं, तो गरीबों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि टैक्स तो सिमिलर सबको देना पड़ रहा है और उनका इनकम भी कम होता है। तो ये जो पॉलिसी है इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देना और डायरेक्ट टैक्स को घटा देना, ये कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं द इफेक्ट्स of this K-shaped recovery can be observed through the growth and consumptions in specific industries. अब अगर ये इफ़ेक्ट जो K-shaped recovery का जो इफ़ेक्ट है वो दिखा जा सकता है थ्रू द ग्रोथ एंड कंजम्पशंस, मतलब ग्रोथ समझ रहे हो ना, मतलब जो कि मतलब ग्रोथ तो आप समझ रहे हो, मुझे ग्रोथ का हिंदी ठीक से नहीं पता, मतलब जो अच्छा मतलब बढ़ रहा है ना कोई भी इंडस्ट्री, जो तेज़ी से जिनका डेवलपमेंट हो रहा है, उसी चीज़ से हम इस K-shaped रिकवरी को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।